हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ईच एंड एवरी पॉइंट वी विल डिस्कस थॉरोली। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है मगर सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, तो गेट रेडी और मज़ा भी बहुत आएगा। तो आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी, पर हम तो बैंक निफ्टी के ही ट्रेडर हैं तो उसी को ट्रेड करेंगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। हमारे लिए आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा असरदार साबित होती है, मोटिवेशन का काम करती है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, प्लीज़ वहाँ पे लिख देना। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को ज़रूर दूर कर सकूँ। कमेंट में ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं बाइंग और सेलिंग एक साथ करता हूँ क्योंकि हर एक का कोई ना कोई एज होता है और ये मेरा तरीका है मार्केट के अंदर काम करने का। और कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि अपने आप को थीटा डीके से बचाने का। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, और आशा करता हूँ आप सबको बहुत मज़ा आएगा। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो ये है हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट, जिसमें हमने चार्ट को 3 हिस्सों में बांट रखा है। वर्टिकली हमने इसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है क्योंकि टैब से रिकॉर्डिंग की थी, पीसी से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। तो सबसे ऊपर स्पॉट का चार्ट हमने चलाया, उसके बाद हमने 54,200 की कॉल है और नीचे 54,400 की पुट है। हमारा कम्प्लीटली व्यू आप देख सकते हो पुट साइड में ही था, और इसी तरह हमने कॉल को शॉर्ट किया और पुट में हमने लॉन्ग किया। पुट को हमने तकरीबन इससे पहले भी हमने लॉन्ग किया था 298 के करीब, मगर वो कहीं ना कहीं हमारा 10 पॉइंट का एसएल खाकर हमें आउट कर गया। मगर दोबारा जब हमें ये 290 के अबव दिखा तो हमने इसमें दोबारा एंट्री की और हमारी एंट्री लगभग कोई 294 पे हुई है, और सेम उसी कैंडल पे हमने शॉर्ट भी कर दिया था फिर इसमें। तो आप देख सकते हो कि कैसे मार्केट ने 54,200 की कॉल देखो आप, मार्केट ऊपर से रिजेक्शन हुई, दोबारा ऊपर गई, और कैसे विक वाली कैंडल मार्केट ने बनाई है। लगभग ये जो विक वाली कैंडल बनी हुई है ना, आप देख लो कि जहाँ से हमने शॉर्ट किया हुआ है तो वहाँ से हमें आइडिया मिल गया थोड़ा, और नीचे हमने कॉल के अंदर पुट के अंदर हमने लॉन्ग जो है हमारी कंफर्मेशन और कंफर्म हो गई थी। ऊपर स्पॉट का चार्ट अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी आप देखो कॉल और स्पॉट दोनों के चार्ट हमें मैच कर रहे हैं। तो हमने इसको और थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके देखा 5 मिनट के चार्ट पे, तो लगभग ये डे हाई के पास से रिजेक्शन ले रहा था। तो हमें एक और कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ, तो 2 से 3 कंफर्मेशन अगर आपको किसी ट्रेडर में मिल रही हैं तो उस पर बार बार सोचना कोई अक्लमंदी नहीं, फिर आपको उसके अंदर रिस्क लेना बनता है। तो फिर हमने भी कुछ नहीं, बस उसको 2 या 3 कंफर्मेशन जैसे ही हमें कंफर्म करके हमने उस ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया। आप देख सकते हैं मार्केट अभी भी 298,300 गई थी, उसके बाद दोबारा रिट्रेस हुई और यहाँ से हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया था। और पुट साइड भी देखो आप, वो लॉन्ग में जो हमने क्या कि 54,400 की पुट हमने लॉन्ग की है और 54,200 की कॉल को हमने शॉर्ट किया। जैसे कि मैंने बताया कि मैं पोजीशन मेरी नेक्ड ही है, उधर से कॉल को शॉर्ट करना और पुट को बाय करना, मतलब मेरा जो ये ट्रेड है प्योरली डायरेक्शनल ट्रेड है, जिसमें मैं नेक्ड पोजीशन में बैठा हूँ। तो अगर लॉस होगा तो दोनों तरफ से होगा, एक तरफ से हैज नहीं है पोजीशन की, हाँ एक तरफ लॉस हो जाएगा दूसरी तरफ हैज हो जाएगी, नहीं। तो मेरी दोनों पोजीशनें नेक्ड पोजीशनें हैं, और सिर्फ क्योंकि मेरा व्यू थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था
कंफर्मेशन 2 से 3 मिल गई थी। और आज जो कैंडल पहली कैंडल बनी है 5 मिनट की या 15 मिनट की, कुछ भी लगा लो, वो ओपन इज इक्वल टू हाई है। आप देख सकते हो स्पॉट चार्ट सबसे ऊपर पहली कैंडल सबसे बड़ी जो बनी है वो ओपन इज इक्वल टू हाई है। तो उस चार्ट के चलते हुए हमें और गेस मिल गया था कि जब भी ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो हो तो वहाँ से मार्केट का जो रिजेक्शन होता है वो और कंफर्मेशन हमें दे देता है। तो वही चीज़ से हमें और मिल गया कंफर्मेशन। तो ऐसे 2 से 3 कंफर्मेशन में मिले तो हमने इस पोजीशन को हेज करने की बजाय नेक्ड में जाना ज़रूरी ज़्यादा समझा। तो बहुत बढ़िया से हमने इस चीज़ को फॉलो करते हुए जो ये हमारा कंसेप्ट है ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो का, उसको फॉलो करते हुए इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री ली थी। 294 पे हमने 54,400 की पुट को लॉन्ग किया है, जिसमें हमारा टारगेट लगभग जो फर्स्ट टारगेट 1:2 को अगर मान के चलते हैं हम लोग 270 लगभग 25-30 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस, और उस पर हमारा 50 पॉइंट्स का जो है टारगेट है। 1:2 जो मैं बोलता हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि इससे कम का ट्रेड अगर हम करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद अगर हम 1:2 से नीचे ट्रेड करेंगे तो हम ब्रेक इवन पे कभी नहीं आ पाएंगे। मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं यहीं पे मार खा जाते हैं, लॉस में तो वो बैठे रहते हैं, मगर जब प्रॉफिट की बात आती है तो वो 1:1 पे 1:1.5 बहुत ही कम ट्रेडर हैं जो 1:2 1:3 को फॉलो करते हैं। हाँ, इससे क्या होगा, आपके ट्रेड जो होंगे कम होंगे, मगर जो कम ट्रेड होंगे वो बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। जब भी आप 1:2 पे हिट करोगे तो आपने महीने में 20 दिन ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, 20 में से अगर हम मान लीजिए हमारे 10 दिन स्टॉप लॉस जाता है और 10 दिन हम लोग टारगेट को हिट करते हैं, तब भी हम लोग उस महीने के अंदर प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये स्पॉट का चार्ट आप देखिए, ओपन इज इक्वल टू हाई, कर्सर आपको दिखा रहा है 54,340 के पास, और उसी के पास जाके 5 मिनट की कैंडल की आप देख लीजिए कि पहले एक बार इसके बाद रिजेक्शन ली नीचे से, सेलर्स को ट्रैप किया, वहाँ पे ऊपर बायर्स को लेकर गए, ऊपर जाके बायर्स को ट्रैप कर दिया, और फिर मार्केट ने अपना एक्चुअल मूव जो था मार्केट का वो फॉलो किया। प्रीवियसली मार्केट देखिए आप वहाँ से आई जहाँ पे मैं 54,388 338 पे जो है लगभग वहीं पे जाके मार्केट ने स्टे की थी प्रीवियस डे पे, और आज लगभग उसी सेलिंग जोन पे ओपन हुई थी। तो उसी 2-3 कन्फर्मेशन मिल गई थी, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास हो गया, आज ओपन इज इक्वल टू हाई हो गया, तो काफ़ी कन्फर्मेशन थी। देखिए कैसे 54,200 का जो कॉल का चार्ट है वो कैसे हमें डिके से बचा रहा है। हमने उसको 329 पे शॉर्ट किया है और 358 लगभग 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमारा कॉल साइड में है, और नीचे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 25 पॉइंट्स का। तो आप देख लीजिए इस पे मेरा टारगेट जो अचीवेबल मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने इस पे 340 लगाया है 1:2 के हिसाब से, मगर जो इसके अंदर पुलिंग की पावर है नीचे गिरने का, क्योंकि गिरते हुई मार्केट बहुत फास्ट गिरती है और 1:4 1:5 की ट्रेड भी हमें देखे जाती है, और मैं यहाँ पे भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट लगभग जो कि अभी 54,180 पे चल रही है, ये 54,000 को टच करेगी, क्योंकि अगर इसको सस्टेन करना होता तो यहीं पे 54,200 पे इसको सस्टेन करना चाहिए था। यहाँ से प्रीवियस डे में बाइंग हुई है, अगर इसको सस्टेन करना तो इसी लेवल पे सस्टेन करके दोबारा बायर्स को करे और मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करे, मगर इसको ब्रेक करके मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रही है। और अगर ये कैंडल भी 54,200 के नीचे क्लोज होती है 5 मिनट की, तो ये क्लियरली कन्फर्मेशन है हमारे लिए कि मार्केट अब थोड़ा सा करेक्शन करना चाहती है, नीचे जाना चाहती है, और वो हमें प्रीमियम पे दिख भी रहा है कि 54,400 की पुट का जो प्रीमियम है वो इतना ज़्यादा जो है ब्रेक नहीं हो रहा। आप देखिए स्पॉट पे रिकवरी आ रही है, मगर प्रीमियम जो है वहीं पे सस्टेन हो गया है, प्रीमियम नहीं नीचे गिरा रहे, प्रीमियम टूट नहीं रहे, प्रीमियम जहाँ तक आए थे वहीं पे हो गया, जबकि 54,180 से मार्केट 54,200 तक गई है और हमारे प्रीमियम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। हाँ, कॉल साइड का प्रीमियम भी रिवर्स हुआ है,
मगर पुट साइड के प्रीमियम लगभग 3-4 रुपये के डिके के साथ ही आया, अदरवाइज़ प्रीमियम वहीं के वहीं सस्टेन हो गया। तो ये भी एक और प्लस पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पे आके, क्योंकि मार्केट ने एक बार 54,200 पे अपने आप को सस्टेन किया और रैली दी थी प्रीवियस डे में, जो कि 130 के लगभग 145 के करीब शुरू हुई थी। उसके बाद आज भी मार्केट ने सुबह एक बार सेलिंग की कैंडल दे के सेम उसी लेवल 54,200 के पास से बाइंग शो की, जहाँ से सेलर को ट्रैप किया सॉरी। और अब ये तीसरी बार उस जगह पे आई हुई है मार्केट, और वहाँ से अब जो है कन्विक्शन जो है मार्केट जो शो कर रही है, ऊपर से जो सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, तो लगभग यहाँ से मार्केट 54,000 को ज़रूर टच करेगी। और अगर ये गिरती हुई मार्केट, जैसे हम बोलते हैं कि गिरती हुई मार्केट बहुत फास्ट गिरती है और नहीं सस्टेन कर पाई, तो इसका जो मैक्सिमम टारगेट होगा वो हमारा लगभग 54,800 के करीब 53,800 के करीब ये मार्केट आज के लेवल दिखा सकती है। मतलब कि जो हमारा ये पुट हमने 294 पे लिया है और इसका टारगेट हमने 340 350 मान के चल रहे हैं, ये हमें अगर इसके अंदर स्पाइक आता है तो 360 370 पहले स्पाइक में दिखा सकती है। और उसके बावजूद भी अगर ये फॉल जो है नहीं रुक पाया तो ये मार्केट कम से कम भी हमें 100 पॉइंट प्लस और लेके जाएगी, मतलब 400 450 470 यहाँ तक के हमें ये टारगेट दे सकती है। तो वो लगभग आप देख लीजिए 25 पॉइंट्स के ऊपर अगर हम लोग, जहाँ पे हमने 294 अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर माने 300 के ऊपर हमारी एंट्री हो और हमें टारगेट 150 पॉइंट का नज़र आ रहा हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ ओनली 25 पॉइंट्स, तो ऐसे ट्रेड में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे ट्रेड में रिस्क लेंगे हम लोग। मार्केट ने फिर दोबारा एक ट्रैप बनाया, फिर दोबारा उसी लेवल से 54,200 से बायर्स को कॉल दी है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर्स ट्रैप ज़रूर होंगे, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियसली अपना एक लेवल तोड़ा है। प्रीवियस डे में जहाँ से सेलिंग आ रही थी, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था मार्केट में, वही चीज़ मार्केट उसी जोन के अंदर आ गई है दोबारा। और उसी जोन के अंदर आने के बावजूद भी स्पॉट पे इतनी बड़ी कैंडल बनी है, पुट के प्रीमियम 5 से 6 रुपये टिके हुए हैं, टूटे हैं जिसको बोलते हैं, और कॉल के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा मूव किए हैं, पर पुट के प्रीमियम का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 323 से हम 310 पे आ गए, मतलब ओनली 10 पॉइंट्स, और जबकि कॉल के प्रीमियम लगभग 290 से 310 तक, मतलब 20 से 25 कॉल के जो प्रीमियम है। ये उल्टा काम देखिए, आज आप इस प्रीमियम के अंदर आप देखिए क्या प्रीमियम कैसा बिहेव कर रहे हैं, कि भी शॉर्ट के प्रीमियम बाय के प्रीमियम से ज़्यादा फास्ट मूव करके दिखा रहे हैं। मार्केट उल्टी दिशा में गई और प्रीमियम शॉर्ट साइड के जो कि स्लोली बढ़ने चाहिए थे वो स्पीड में बढ़े, और पुट के प्रीमियम जो गलने चाहिए थे वो नहीं गले, सस्टेन हो गए। तो एक क्लियर इंडिकेशन एक और हमें मिल गया कि हमें इस ट्रेड के अंदर होल्ड करना चाहिए जितना हम होल्ड कर पाएँ, मगर हमें कहीं ना कहीं अपने ट्रेड को 1:2 1:3 तक ही ट्रेड कर लेना चाहिए। बिगनर्स मोस्टली क्या करते हैं, पहले से ही डे 1 से वो चाहते हैं कि हाँ हमारा 1:10 मिल जाए, 1:5 मिल जाए। तो पहले आपने अपने अंदर एक आदत डालनी है कि 1:2 1:3 का ट्रेड ही कैच करना है। उसको अगर आप कैच कर लोगे तो आने वाले टाइम में आप बिगर ट्रेंड को भी कैच कर पाओगे। कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, उससे क्या होगा कि आपको ट्रेड को होल्ड करना आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने बोला था कि एक मार्केट ने ट्रैप जोन बनाया और वही हुआ, सेम 54,200 से मार्केट ने एक बाय की कैंडल दिखाई, लोगों को ट्रैप किया, बायर्स को बुलाया या कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखा के बायर्स को इसके अंदर घुसाया, और ऊपर से सेल ऑन राइज करके मार्केट ने दोबारा सेल कर दिया। और अब इसने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि ये 54,000 को टच करके आएगी, और माइट बी क्लोजिंग बेस पे 53,850 को भी टच करके दिखा देगी।
लगभग अब हमने ये जो ट्रेड इनिशिएट किया है कोई 10:30 तो नहीं, हम बोलेंगे 11 साढ़े 11 के बजे की करीब ये ट्रेड इनिशिएट हुआ है। और ये देखिए 294 पे हमारी पुट की जो हमने लॉन्ग की थी एंट्री हुई थी, और लगभग हमारे लेवल जो 341 का हमने 1:2 पे लगा रखा है वो तो अचीव होने ही वाला है। तो बस इस ट्रेड पे देखिए आप, उधर शॉर्ट साइड में भी हमारे को लगभग हम देखें 329 से हमने शॉर्ट किया 330 से, और 330 पॉइंट्स उधर हम पॉजिटिव हैं और लगभग 30 पॉइंट्स हम इधर पॉजिटिव हैं। तो ओवरऑल हम लोग 60 पॉइंट में प्लस में है दोनों ट्रेड्स के अंदर। जबकि इसका जो टारगेट है, जो मार्केट का व्यू है, मार्केट के जो टेक्निकल्स हैं वो हमें बता रहे हैं वो मोर देन 1:5 का दिखा रहे हैं। मगर हम इसको इतनी देर तक होल्ड नहीं करेंगे, हम इसको 1:2 1:3 तक होल्ड करेंगे और उसके बाद हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। उसके बाद मार्केट चाहे आसमान फाड़ के निकल जाए या धरती को फाड़ के नीचे घुस जाए, हमें उससे कुछ नहीं लेना। हमें अपना ट्रेड जो चाहिए था, हम जितना लॉस लेना वाले थे उसके अगेंस्ट हमने डबल या ट्रिपल प्रॉफिट जितना हमने लेना था हमने वो डिसाइड किया, हमने वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, हमें वो ट्रेड मिला और मार्केट से हमने एग्जिट कर लिया। तो लगभग 60 पॉइंट प्रॉफिट में हम लोग चल रहे हैं। 330 पे शॉर्ट किया था कॉल को, नेक पोजीशन जैसे मैंने बताई कि इससे मैं सिर्फ और सिर्फ डीके से बचने के लिए हम इस पोजीशन को करते हैं। ये जो ब्लू लाइन है इसके अंदर ये एंट्री पॉइंट है दोनों तरफ से। तीनों चार्टों के अंदर देखिए मैंने अपने लॉन्ग शॉर्ट के जो चार्ट है वो लगा रखे हैं, स्पॉट में भी लगा रखे हैं, कॉल के अंदर प्रीमियम जो है, पुट का अंदर जो प्रीमियम है, तीनों में मैंने लगा रखे हैं ताकि कहीं पे कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि थोड़ा व्यू छोटा दिख रहा है क्योंकि टैब के ऊपर रिकॉर्डिंग की है, ट्रैवलिंग में थे तो टैब पे ही रिकॉर्डिंग कर दी हमने इसको। तो मार्केट का जो स्पॉट है वो 54,150 पे लगभग आ चुका है, और अभी भी हमारे कॉल और पुट के जो प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम तो अच्छा रन कर रहा है, पर कॉल साइड का जो डिके है वो बड़ा ही स्लो डिके हो रहा है, वो नीचे नहीं टूट रहे। शायद फ्राइडे है और नेक्स्ट नई सीरीज़ शुरू हुई है, नया वीक है, नया मंथ है, शायद इसलिए भी ये प्रीमियम अभी रुका हुआ है, शायद डिके नहीं हो रहा। और ये भी मान सकते हैं कि अभी सेकंड जो है आफ्टर कह सकते हैं हम सेकंड हाफ की ट्रेडिंग नहीं शुरू हुई, शायद वहाँ पे ज़्यादा फास्टली डिके मिलता हमें, क्योंकि मोस्टली ये माना जाता है कि फ्राइडे को सेकंड हाफ में ही प्रीमियम जो है अपना रिएक्शन एक्शन जो करके दिखाते हैं। ये देखिए, और हमें 340 का टारगेट मिलता हुआ, बहुत बढ़िया। 1:2 का ट्रेड हमारा पूरा होता है 350 360, वेरी गुड। तो पुट साइड का प्रीमियम हमें 360 को टच करके आता हुआ, और कॉल साइड का जो हमने शॉर्ट किया लगभग 280 को टच करके आता हुआ। तो 320 330 पे हमने वो किया, 30 पॉइंट्स वो 20 पॉइंट्स से हमें लगभग 50 पॉइंट्स इधर हम पॉजिटिव हो गए शॉर्ट साइड में, और 60 पॉइंट इधर लगभग 100 पॉइंट के पॉजिटिव हम लोग अब ट्रेड में हैं। हम चाहे तो अपना रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इसको बुक कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। हाँ, ट्रेलिंग के दो मेथड हैं, या तो अब आप 1:1 पे ट्रेड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट। मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे 1:2 का ट्रेड मिलता है, मैं लगभग 1.5 पे आके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ कि अब ये मेरा ट्रेड अगर 1:1 पे हो तो शायद कई बार मार्केट ड्यू टू वॉलेटिलिटी मेरा एसएल हिट कर देती है, इससे हमारा एक अच्छा ट्रेड मिस हो जाता है। तो मैं इसको लगभग अपने बाइंग से 2 4 5 रुपये 10 रुपये ऊपर का एसएल लेके देता हूँ कि अब नुकसान भी नहीं होगा, और मार्केट को अगर वाकई इतना नीचे आ गई इट मीन्स मार्केट ऊपर जाना ही नहीं चाहती थी, या मार्केट नीचे आ गई उतना तो ऊपर जाना नहीं चाहती थी, तो हमारा एसएल तब हिट होगा। तो ये देख लीजिए 1 आवर का चार्ट स्पॉट का, जिस पे मार्केट ने प्रीवियस डे में इतनी बड़ी रिजेक्शन दी थी हमें,
और आज सुबह भी मार्केट ने खुलते हुए एक बड़ी सेलिंग की कैंडल बनाई 1 आवर पे, मगर उसके बाद रिकवरी आ गई थी। मगर बाद में सेलर ने मार्केट को पूरा दबा दिया, कब्जा कर लिया मार्केट के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं 1 आवर का चार्ट है 54,200 की कॉल का और 54,400 की पुट का। स्पॉट का चार्ट सबसे ऊपर चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि 54,200 180-200 लगभग बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है अभी के लिए। अगर ये टूटेगा तो मार्केट नीचे आएगी 54,000 और 53,800 तक के लेवल हमें बड़े आराम से मार्केट दिखा सकती है। और हाँ, यहाँ पे हमारा जो मैंने टारगेट बताया लगभग 450, मतलब आप ये लगा लीजिए कि लगभग हमें यहाँ पे 100-150 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल सकता है अगर हम प्रॉपरली इसको ट्रेल करें। हाँ, अब हम कॉस्ट पे भी बैठ सकते हैं या फिर जो ये कैंडल बन रही है अभी 6 मिनट की है, इस कैंडल को वॉच करें। अभी के लिए अपने आप को हम स्पॉट पे ट्रेल करके बैठ जाएं तो ये हमारा रिस्क फ्री ट्रेड हो जाएगा। और जैसे ये 6 मिनट की कैंडल जो बची है क्लोज़ होती है, अगर तो ये सुपर बुलिश क्लोज़ होती है पुट साइड की जो कैंडल है, तो हम इसी कैंडल के नीचे बैठेंगे। इसी कैंडल के लो को हम एसएल देकर, ट्रेलिंग एसएल देकर हम बैठ जाएंगे। और ऊपर शॉर्ट में भी हम इसी कैंडल के ऊपर आके अपने आप को ट्रेल करके आ जाएंगे। आप ये देखिए जो मैंने सर्कल मार्क किया है ना, इसमें देखिए रिजेक्शन कैंडल्स। यहाँ से मार्केट ऊपर से बार बार रिजेक्शन ले रही, बैक टू बैक 1 2 3 4 5 कैंडलों ने बैक टू बैक ऊपर से रिजेक्शन ली। और ऐसी सेम कैंडल ही ऊपर स्पॉट पे भी बनी है। मतलब प्रीमियम में भी मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया गया, स्पॉट पे भी जाने नहीं दिया गया। तो कितना क्लियरली मार्केट हमें दिखा रही थी ये ट्रेड कि हाँ, आज तो मैं गिरने ही वाली हूँ, जिसमें जैसा रिस्क एपेटाइट है उस तरह से एंट्री ले लो। तो हमने, जैसे मैंने बताया कि इसी एंट्री को हमने थोड़ा सा अर्ली भी एक बार एग्जीक्यूट किया था, मगर ड्यू टू वॉलेटिलिटी हमारा 10 पॉइंट का एसएल हिट हो गया था। तो कोई बात नहीं, इसमें हम लोग गलत नहीं हो जाते कि एसएल गया है। एसएल देना मार्केट को अच्छी बात है। इससे ये क्लियर होता है कि हाँ, हमने अपने आप को गलत भी समझा है। ये रेड लाइन देखो मैं मार्क कर रहा हूँ जैसे दोनों तरफ कि हाँ, ये देखिए कैंडल की इंडिकेशन दिखा रहा हूँ कि कैसे मार्केट ने विक बनाई है। और इधर पुट साइड की जो मैं दिखा रहा हूँ सर्कल बना के कि इधर भी मार्केट ने कैसे रिजेक्शन ली है। हाँ, अगर इसमें भी रिजेक्शन कहीं उल्टी हो जाती तो शायद हम मान सकते हैं कि मार्केट साइडवेज जाना चाहती है। मगर इसने पुट साइड के जो प्रीमियम वो नीचे से रिजेक्शन ले रहे थे, कॉल साइड के प्रीमियम ऊपर से रिजेक्शन ले रहे थे और स्पॉट भी ऊपर से। तो दो चार्ट हमारे हमें बता रहे थे कि मार्केट को किस तरफ जाना है। तो इसीलिए हमने पुट की तरफ हमारा ज़्यादा सॉलिड व्यू है और एक लंबा व्यू भी जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट आज हमें एक अच्छा प्रॉफिट देना चाहती है। तो हमें इस दिन को मिस नहीं करना चाहिए, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहिए। कट योर लूजर्स, ट्रेल योर विनर ट्रेड्स, जिसमें आप लोग प्रॉफिट में उस ट्रेड को तो हमें ट्रेल करना चाहिए। हाँ, लॉस को जल्दी से जल्दी कट करने का कोई ना कोई देखिए, अगर आपको जहाँ भी लगे उसमें ज़्यादा देर अगर आप बैठोगे तो शायद लॉस आपका एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाएगा और आपकी कैपिटल के ऊपर एक अच्छा खासा डेंट डाल के चला जाएगा। हाँ, ये सबके साथ होता है। ये कोई भी मैं मानता हूँ भी ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं होगा जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। तो लगभग सभी ट्रेडर ने इस जो फेस को देखा है और तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई भी एक दिन में 4 दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचा। मार्केट ने सबको अच्छे खासे उल्टी पलटी की है, तब जाके वो बेहतरीन ट्रेडर बने हैं। कि देखिए ये कैंडल क्या करती है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था मार्केट के बारे में कि मार्केट ने हमें एक व्यू दिया था। हमने 54,200 की कॉल को हमने शॉर्ट किया था। ये देखिए लगभग हमें यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ आपको। उस 15 मिनट के चार्ट पे मैंने
मैंने बताया भी था। प्लीज़ अब देखिए 54 चार्ट हमारे वैसे तीनों लगे हुए हैं। 15 मिनट के इक्वली हमने टाइम का इंटरवल सेट कर रखा है। और यहाँ पे हमारी जो एंट्री हुई थी लगभग फुट साइड में हमारी एंट्री हुई थी लगभग कोई 294 के पास, और हमारा स्टॉप लॉस था इस पे लगभग कोई 30 पॉइंट्स हम मान के चल रहे थे। और 1:2 हमारी वहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। सॉरी दोस्तों, टैब की बैटरी ख़त्म हो गई थी, उस चक्कर में हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। मगर जैसे कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बात करते हुए बता दिया था कि इस ट्रेड के अंदर जो दम है, गिरते हुए मार्केट जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। तो ये देखिए, ये ट्रेड हमारा लगभग मैक्सिमम जो इस ट्रेड ने हमें टच करके दिखाया है, ये देखिए 1:10 का ट्रेड। जैसे मैंने बोला था कि 1:5 1:10 का ट्रेड तो बहुत ईजिली हमें ये मार्केट दे सकती है। और मैंने उसी रिकॉर्डिंग में आपको ये भी बात की थी, अगर ये पोजीशन यहाँ पे नहीं रुकी, 54,000 इसको नहीं होल्ड कर पाया, 54,000 इसको नहीं होल्ड कर पाया, यहाँ से नहीं होल्ड कर पाया ये 54,000, तो ये मार्केट हमें लगभग क्लोजिंग बेस पे 54,800 के लेवल दिखा सकती है। और देखिए आप लोग यहाँ 830, तो ये मार्केट हमें लेवल दिखा रही है। तो उसी वही बात हुई जिसका मुझे व्यू मैंने पहले आपको डिसाइड करके बताया था। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने जो मार्केट को शॉर्ट किया था लगभग हमने 330 इस कैंडल पे हमने इस मार्केट को शॉर्ट किया था, और 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ। और सेम टारगेट हमारा यहाँ पे भी था, मगर हमें वही बात है, गिरती हुई मार्केट के जो मैंने व्यू बनाया था, देखिए यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मार्केट ने हमें लगभग क्लोजिंग बेस पे शॉर्ट साइड में भी 1:6 का ट्रेड दिया है। बाइंग साइड हमें मार्केट में 1:10 का ट्रेड दे दिया, सेलिंग साइड में हमें 1:6 का ट्रेड दिया। ये देखिए हमारा स्पॉट जो कि आज बहुत ही जिसकी धुलाई की गई। ये देखिए यहाँ से उसने हमें जो बताया था कि हमें लगभग ये हमारा 54,000 में मान के चल रहा था। यहाँ पे भी यहाँ तक मार्केट आना चाहिए, मगर अगर मैंने बोला था ये लेवल नहीं मार्केट होल्ड कर पाएगी, तो मार्केट नेक्स्ट लेवल 54,800 की तरफ अप्रोच करते हुए नजर आएगी, 5800 तक। दोस्तों वही बात भी मार्केट ने लगभग जो आज का लो लगाया 54,800, ये सब कुछ जो मैं आप वीडियो में सुन रहे हो और बाकी मार्केट में उस तरह के हमें व्यू करके दिखाया, ये जस्ट बिकॉज ऑफ आपने कितना टाइम चार्ट के साथ बिताया, वही आपको इस चीज़ बताएगा और मार्केट के अंदर क्या होगा। क्योंकि मार्केट को आप सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी से देना है। आपने प्रोबेबिलिटी किस तरफ कितनी है आपकी, वो आपको डिसाइड करती है कि हाँ आप कैसे ट्रेडर हो। तो ये मैंने बाद में रिकॉर्ड की थी हमारे यहाँ, तो इसी चक्कर में हमें मुश्किल हो गई थी कि मार्केट कहाँ तक गिरी है। ये वीडियो बनाने के लिए बाद में मैं इसको रिकॉर्ड किया कि हाँ कि जैसा मेरा व्यू था मार्केट में वैसा कहाँ तक रिएक्शन दिया। बस ये लगा लीजिए कि मेरा इसके ऊपर जो मैक्सिमम मैं टारगेट लेके चल रहा था, तो शायद मैं नहीं पकड़ पाता, मैं इसको यहाँ तक लेके चल रहा था लगभग, जिसको स्पॉट बनाया मार्केट ने लगभग वही 470 मेरा एक टारगेट है। और यहाँ पे भी मैंने मार्केट को जो माना था, ठीक है, तो ये भी इस तरह से मैं मान के चल रहा था कि मार्केट ने हमें जो एक व्यू दिया था यहाँ से, ये देखिए लगभग ये फर्स्ट डे यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई, और नेक्स्ट डे में इसी को एक अच्छा स्कूल मान के चल रहा था। तो ये बायर्स जो है यहाँ पे अच्छे
यहाँ बायर मिले थे नहीं, मगर बायर से उसको नीचे नहीं गिरने दिया, इसलिए मैंने ये आपको एक लेवल दिया था कि 54,800 के करीब मार्केट आके 800 के करीब मार्केट में आपको सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस बेस पे ट्रेड। कैसा लगा जरूर बताइएगा। हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का शेयर भी कीजिए। कोई भी डाउट है आपका किसी चीज़ को लेकर, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं कि हाँ, तो ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। तो तब तक के लिए अब हमें 2 दिन जो वीकेंड है एंजॉय करने के लिए मिला है, मार्केट से थोड़ा हटने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने के लिए हमें उस तरफ थोड़ा अपने आप को मूव करना चाहिए, उसके टेक्निकल एनालिसिस को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि उसके भी अगर एनालिसिस ख़राब हो जाएंगे तो आपकी वो वाला ट्रेड ख़राब हो जाएगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए। थैंक यू।